बिहार के डॉन के आगे कैसे नतमस्तक है वहाँ की सियासत। जी हाँ, बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन जो कि उम्र कैद की सजा काट रहे थे, अब जेल से रिहा हो गए। बात करते हैं कई साल पहले की। संधि नहीं, अब रन होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। 17 साल की उम्र में बंदूक की नाल थामने वाले आनंद मोहन ने नारा 1994 में दिया था। क्योंकि दिया, इसका जिक्र आगे करेंगे क्यों दिया गया। फिलहाल 14 साल की जेल के बाद बाहर आ गए और सहरसा में राजपूत वीर के लिए जश्न मना रहा है। शिवहर से सहरसा तक राजपूत वोट बैंक पर पकड़ रखने वाले इस बाहुबली के खिलाफ पहली एफआईआर तो 1978 में दर्ज की गई थी, लेकिन फांसी से बचते बचते उम्र कैद मिली। आईएएस जी कृष्णा की हत्या के बाद दलित आईएएस कृष्णा को भूमिहार डॉन छोटा शुक्ला की अंतिम यात्रा में चींटी की तरह पीस दिया गया था। बेतहाशा भीड़ में किसी ने छोटन के शार्प शूटर भाई भुटकुन को कहा, देखता क्या है, फायर झोंक। उकसाने वाला ये शख्स आनंद मोहन ही निकला था। उसी ने उकसाया था भीड़ को। हत्या के दोषी ने सहरसा जेल से गांधी पर 3 किताबें लिखी हैं और पूरी कायनात उन्हें अब पाक साफ बताने पर आमादा है। सत्ता की सरांध का आलम यह है कि दलित नेता जीतन राम मांझी को लगता है कि आनंद मोहन को फंसा दिया गया है। पर हैरत तो सुशासन बाबू पर होती है। क्राइम पर जीरो टॉलरेंस वाले नीतीश कुमार ने तो आनंद मोहन की जल्दी रिहाई के लिए कानून की कुंडली ही बदल दी है। कैसे हुआ नीतीश का यू टर्न? बिहार जेल मैनुअल 2012 की धारा 48(1) को विलोपित कर दिया गया है। इसमें लिखा है कि सरकारी नौकर की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास में किसी तरह छूट नहीं मिलेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक हत्यारे के लिए इतना मरहम कहाँ से लाए नीतीश कुमार? ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने जनवरी 2023 में एक रैली में ऐलान कर दिया था कि वो आनंद मोहन को जल्दी निकालने का जुगाड़ भिड़ा रहे हैं। 17 साल में बिहार को बदलने वाले नीतीश का चेहरा इतना बदल जाएगा समझ में नहीं आता। जिसने बिहारियों के चेहरे पर सड़कों की जैसी चमक और गांव खलिहान से अंधियारा दूर कर रहे बल्ब की तरह चमक पैदा की थी, वह विकास पुरुष किस दलदल में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ठीक है, जाति, जिंदगी और सियासत में परिस्थितियाँ बदलती हैं। अब ठहरते हैं, सोचते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये शख्स अचानक यू टर्न लेकर पीछे क्यों पर चल पड़ा है? अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति इनकी कहाँ चली गई? कानून बदलकर वोट हासिल करने का तरीका नीतीश पहले भी अपनाते रहे। उन्होंने एक कानून बनाया कि अगर दलितों की हत्या होती है तो उनके परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी। इससे हत्याएँ और बढ़ गई। आंकड़े देख लीजिए। शराबबंदी कानून इसलिए बना कि आधी आबादी बिना जात पात देखे उनको वोट करे। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने कभी बाहुबलियों के समर्थन से सरकार बनाना मुनासिब नहीं ठहरा था। आपको याद करा दूं, सन 2000 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार बहुमत से कुछ दूर थे और तब पटना के बेउर जेल सियासत के केंद्र में आ गया था। मोकामा का ठेकेदार अपराधी सूरज भान, पीरो का सुनील पांडे, बनियालपुर का धूमल, राजेंद्र तिवारी, रामा सिंह, मुन्ना शुक्ला, सब लोकतंत्र के मंदिर पहुंचे थे और नीतीश को समर्थन देने के लिए तैयार थे। उधर लालू के जंगल राज से बिहार के बचाने के लिए नीतीश कुमार अपनी सफ़ेद कमीज़ गंदी करने पर राजी हो रहे थे, लेकिन दागियों से खुद डील करने के खिलाफ रहे। अंत में जिम्मा बिहार भाजपा के पितामह कैलाशपति मिश्र ने उठाई और वो बेउर जेल के भीतर जाकर विधायक बने अपराधियों से डील कराए। सूरज भान की अगुवाई में 12 बाहुबलियों ने विधानसभा के पहले दिन नीतीश को गोद में उठा लिया, लेकिन नीतीश ने वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है कि वे अपराधियों के समर्थन से सरकार चलाने की मूड में नहीं थे, लेकिन अब हालात बदले हैं। यहाँ जाति का सवाल भी तो है। इसमें कोई शक नहीं कि आनंद मोहन हो या नीतीश कुमार, निकले सब जाति संघर्ष से ही हैं। 90 के दशक में लालू ने जब भूरा बाल साफ करो का नारा दिया तो आनंद मोहन सरोनों के नायक बन गए थे। परिस्थितियाँ जैसी भी हों, अगर अचानक लालू राज में पिसे हुए फील करने लगे और रॉबिनहुड छवि वाले अपराधियों में उन्हें संरक्षक दिखाई देने लगा। यही हाल नीतीश कुमार का था। उपचुनाव जीता, आनंद मोहन ने बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई, लेकिन 1995 में लालू के और मजबूत होने पर आनंद मोहन समता पार्टी में चले गए। 1996 में सहरसा से सांसद बने। जेल के अंदर रहते हुए जॉर्ज फर्नांडिस की तरह तस्वीर भी खिंचवाई। निजी आर्मी से भी ताल्लुक़ रहा है। लालू के मुसलमान यादव समीकरण के खिलाफ नीतीश और भाजपा ने जो समीकरण बनाया उसमें सरोने की भूमिका हमेशा खास रही। लेकिन जिस तरह से इस बार एक अपराधी जिसे पहले फांसी की सजा दी गई, बाद में उम्र कैद, और उसे रिहा करने के लिए 2024 पर निगाह है नीतीश की, तो सवाल उठता है
कि आखिर बिहार से अपराध कैसे ख़त्म होगा। आपको बता दें कि 2019 में गठबंधन की सरकार थी तो अनंत सिंह के घर पर रेड में हथगोले और न जाने क्या क्या मिला था। जब भूमिहार डॉन आरजेडी में आ गया और नीतीश को ने भी पाला बदला तो क्या होता, वो अनंत सिंह की पत्नी के लिए वोट मांगते हैं। इसी यूटर्न से घिन आती है, लेकिन सियासत की सच्चाई से कौन मुँह मोड़ सकता है। अब जान लीजिए आज अनंत की जय जय क्यों कर रहे हैं नीतीश। वो जब भाजपा के साथ थे तभी मुजफ्फरपुर के बोचा सीट से भगवादारी बेबी कुमारी हार गई थी। आरजेडी कैंडिडेट भूमिहारों के प्रचंड बहुमत से जीत गया। तब भीतर ही भीतर नीतीश खूब खुश हुए थे। कहीं ना कहीं 2020 के चुनाव में भीतर घात के घाव पर मरहम लगा और अब तेजस्वी के साथ हैं तो राजपूत और भूमिहार का M-Y समीकरण की आस जगी है। इसलिए तेजस्वी परशुराम जयंती और नीतीश महाराणा प्रताप के कार्यक्रम में देखे जाते हैं। तब भाजपा भूमिहारों से चोट खाने के बाद गलती सुधार की प्रक्रिया में है तो रिस्क लेना नहीं चाहती। इसलिए आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कैसे करे बीजेपी इसी मुद्दे पर सबसे कंफ्यूज पार्टी के तौर पर भी उभर रही है। आनंद मोहन एक भूमिहार डॉन की हत्या के अंतिम यात्रा में था। जब IS की प्रतिक्रिया में हत्या हो गई तो गिरिराज सिंह जैसे भूमिहार नेता भी कैसे विरोध करें। पता चलता RV फैक्टर खिसका तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए कोसी के डॉन के आगे पूरी की पूरी बिहार की राजनीति नतमस्तक है।